हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वही चर्चा के बारे में जो कि KFC के बैनर पे लगे रहते हैं। आई नो कि आप लोग KFC बहुत ज़्यादा खाते हो। KFC में जाकर चिकन बहुत ज़्यादा खाते हो। सॉरी, KFC नहीं खाते हो। KFC वीकेंड पे जाकर खाते हो KFC में चिकन। पर वो जो चर्चा है उनके बारे में, आज उनके स्ट्रगल लाइफ के बारे में आज हम आपको बात करने वाले। कैसे KFC बना, क्या क्या उसके पहले, उनको बनाने के पहले कितने परेशानियां उन्होंने झेली, क्या ज़िंदगी के बारे में था, क्या कैसे ज़िंदगी काटी उन्होंने, उसके बारे में जानते हैं। यदि आप लोग जानते हो तो अच्छा, नहीं जानते हो तो हमारे चैनल में पूरा ये वीडियो देख लीजिए, पूरा पता चल जाएगा। पहले KFC का फुल फॉर्म यदि आपको पता है तो प्लीज़ हमें बताइएगा। केंटकी फ्राइड चिकन, यदि नहीं पता होगा तो मैंने आपको बता दिया। केंटकी USA में एक जगह है, ठीक है। फ्राइड चिकन आप लोग खाते हो। अब हम बताते हैं आपको कुछ बेसिक चीज़। हम एक हेराल्ड, ये जो इनका नाम है, हार्नल्ड सैंडर्स के बारे में कुछ हम आपको बताने वाले हैं। हार्नल्ड सैंडर्स के बारे में, इनकी जन्म जो हुई थी 1890 में हुआ था। 1890 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? एक छोटे से कस्बे में USA के जन्म हुआ 9 सितंबर को। और ये इनकी ज़िंदगी बहुत ही कठिनाइयों भरा भरा रहा। जैसे ही जन्म लिए उनके 6 साल बाद उनके पिताजी का इंतकाल हो गया। उनके पिताजी का डेथ होने के बाद, और 3 भाई बहन थे इन लोग, 2 भाई 1 बहन थे। इनके माताजी पर पूरा लोड आ गया और वो अपना जॉब करती थी, इन लोग का पालन पोषण करती थी। लेकिन कुछ दिन बाद जब उनकी माताजी सेकंड मैरिज किए, जो कि वैसे समय कॉमन है, सेकंड शादी करने के बाद क्या हुआ कि उनके सेकंड जो हस्बैंड थे उनको अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे साथ में रहें। तो हराल्ड साहब जो थे, सैंडर्स हराल्ड साहब ने क्या किया कि कोई जॉब पकड़ लिया, पार्ट टाइम जॉब। स्कूल भी जाने लगे, पार्ट टाइम जॉब, स्कूल जाने लगे, बच्चों को, अपने भाई बहनों को पालन पोषण करने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद दिक्कत आ रही थी कि स्कूल का काम, ये होमवर्क जो भी बोलिए, काम कंप्लीट नहीं हो जाए, पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं चल पा रहा था, क्योंकि काम भी कर रहे थे, आप जान ही रहे हो। तो वो कुछ दिन बाद स्कूल वालों ने उनको बाहर कर दिया कि भाई आपसे ना हो पाएगा, आप छोड़ दो। ऐसे चलते 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 कुछ काम छोड़ दिया, कुछ दूसरा चीज पकड़ा, फिर वो भी कुछ दिन बाद स्ट्रगलिंग लाइफ होते होते ये चले आते हैं कहाँ, ये शादी कर लेते हैं जोसेफिन से। जोसेफिन से शादी करने के बाद, तंगी होने के बाद भी अपना ज़िंदगी घींचते रहे, पर इसकी वाइफ इनको तलाक बोलती है, छोड़ दे, डाइवोर्स दे देती है जोसेफिन। और ये अपनी ज़िंदगी में इसी तरह बहुत सारे, कभी वकील का काम, कभी कुछ टायर उठाना, कभी घोड़ों को खिलाना, कभी गाय को खिलाना, कुछ भी, मतलब जो भी इनको काम मिलते गया, काम करते गया। लेकिन सडनली एक समय आता है 34 साल की उम्र में, जब वो 1924 में एक ऑयल गैस कंपनी थी, वहाँ पे ये इनको रख दिया जाता है। एक हाईवे था, उस पर इनको रखा जाता है। वहाँ पे ये क्या करते हैं कि जैसे हाईवे है तो वहाँ पे ढाबा का नाम समझ, वहाँ पे ढाबा उबा नहीं रहता था, तो ये क्या करते थे कि जैसे कोई भी आता था तो वहाँ उसको कुछ बनाकर खिला देते थे, क्योंकि इनको अकेले रहते तो हैबिट हो जाता है। आप लोग भी जानते हैं, अकेले रहने के बाद खाना बनाने तो आदमी सीख ही जाता है। तो कुछ जैसे मैं कभी फ्राइड ब्रेड बटर ये सब कुछ खिला दिया, फ्राइड चिकन खिला दिया, ये सब कुछ खिला देते थे। तो क्या हुआ कि ऑयल गैस जो कंपनी थी उसकी ग्रोथ 3 गुना बढ़ते चली गई। लेकिन कुछ देर बाद, 3-4-5 साल बाद क्या हुआ कि इकोनॉमिक डिक्लाइन होने लगा अमेरिका में। अमेरिका में इकोनॉमिक डिक्लाइन होने के कारण क्या हुआ कि कंपनी में थोड़ा सा लॉस होने लगा। जब कंपनी लॉस होने लगा तो वहाँ से इनको हटा दिया गया। तो फिर ये बेचारे भटकते रहे। फिर भटकते भटकते कुछ दिन बाद 1930 में एक हाईवे पे इन्होंने फिर दूसरे कंपनी ने, जो ऑयल गैस के है, इनको एक्सपीरियंस के तौर पर इनको एक्सपीरियंस देखते हुए इनको रख लिया। और ये क्या करते थे, जैसे लोग जो वही काम करते थे, यहाँ भी, ये भी हाईवे पे था, तो क्या किया कि एक डाइनिंग टेबल रखे, 6 लोगों को बैठा के खिलाना शुरू किया। पहले सिर्फ ऐसे नॉर्मल जो खाना होता था, जो भी उनका डिश था वो बना के खिलाते थे, अपना बेकरी उकरी का सामान। लेकिन सडनली फिर वो चिकन बनाकर खिलाने लगे, तो देखे कि कस्टमर जो है ऑयल गैस तो भराने, रिफिल कराने आ ही रहा है, लेकिन और भी खाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग भीड़ लगने लग गया। जब भीड़ लगने लग गया तो 6 रूम, डाइनिंग रूम की जगह इन्होंने एक रेस्टोरेंट खोल दिया वहीं पे। 142 लोगों को बैठाकर खिलाने का कोई दिक्कत जुगाड़ कर लिया। उसी समय क्या हुआ कि 1939 तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन वहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकंड के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। और एक कारण और क्या हुआ कि उसमें डेवलपमेंट क्या था कि अमेरिका में आप जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होने के कारण, जैसे
पहले तो वर्ल्ड वॉर हुआ तो डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद बंद करना पड़ा कंपनी को, कंपनी बंद हुई। उसके बाद फिर इन्होंने, हाँ, इस कंपनी का नाम क्या रखा था आप लोगों को मैंने नहीं बताया, सैंडर्स कैफ़े रखा था, सैंडर्स कोट एंड कैफ़े। उसके बाद ये बंद हो गया कुछ दिन के बाद, 52 साल की उम्र में इन्होंने बंद कर दिया वर्ल्ड वॉर के कारण। लेकिन उसी के बाद इन्होंने कुछ दिन बाद अपना फिर से हिम्मत जोड़कर पैसे इकट्ठे कर कर इन्होंने कहा, जॉर्ज टाउन है यूएसए में, केंटकी जो है वहीं पे जॉर्ज टाउन है, वहाँ पे इन्होंने एक शॉप खोला, एक रेस्टोरेंट खोल दिया 1949 में। और वहाँ पे क्या हुआ है कि फ्राइड चिकन खिलाने के लिए पूरा फेमस थे ही, वहाँ पे एक स्टेबल हो गया दुकान इनका, और अपनी बीवी जो सेकंड वाइफ थी उसके साथ खोलने के बाद ये और भी फेमस होते चले गए। तो वहीं पे इनको उपाधि मिली कर्नल हराल्ड सैंडर्स का। पहले कर्नल नाम नहीं था। हाँ, बीच में एक फेज हमें आपको बताना भूल गया, जो कि फेज क्या था कि इन्होंने 1 साल के लिए आर्मी ज्वाइन की थी। जब ये 16 साल के थे तो इन्हें फ्रॉड करके आर्मी ज्वाइन की। 14 साल में वहाँ के आर्मी का बेसिक साल था ज्वाइनिंग का, तो ये 16 साल के थे, लेकिन पता नहीं डिग्री बनाए फर्जी, उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन आर्मी वालों को पता चल गया तो इनको बाहर कर दिया था 1 साल के बाद ही। ये 16 साल की उम्र के बाद में बता रहा हूँ। अब हम लोग बात कर रहे हैं 1949 की, जब इनको कर्नल का उपाधि दिया गया। और उस समय क्या था कि 1,64,000 में एक जो वहाँ पे जो भी रईस लोग होंगे वो चाह रहे थे कि मैं इस कंपनी को टेक ओवर कर लूँ, फिर मैं अपने तरीके से रन करूँगा, लेकिन ये देने को रेडी नहीं हुए। तो बहुत दिन बाद क्या हुआ कि हाईवे एक जो जिस हाईवे पे ये था इनकी केंटकी में, जो यहाँ पे इन्होंने खोला था KFC नहीं बोलिए, सैंडर्स होटल जो खोला था, उसके बगल में एक हाईवे चल रहा, एक पैरेलल या उसके थोड़ा सा दूर पे हाईवे जो छोटे स्टेशन के लिए बनाया गया। अब ट्रैफिक वहाँ से जाने लगी। जब ट्रैफिक वहाँ से जाने लगी तो क्या हुआ कि इनमें आदमी आना कम हो गए। जब आदमी कम हो गया तो दिक्कत हो गई इनकी, तो फिर इनको ये दुकान बंद करनी पड़ी। इन्होंने 65 साल 65 ईयर्स तक इतने सारे धंधे करके बैठ चुके थे कि आम आदमी थक हार के वहीं पे जान दे दे। लेकिन मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, वही काम ये करते गए। अब इन्होंने क्या किया, अपने सेकंड बेबी के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, एक KFC का, केंटकी फ्राइड चिकन का, वो क्या बोलते हैं हम लोग, रजिस्टर करवाया नाम को। और ये डोर टू डोर, मतलब रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट जाते गए और अपना रेसिपी का डाटा देते गए, टेस्ट कराते गए बना कर। सपोज कि मैं एक्स रेस्टोरेंट में गया, वहाँ अपने रेसिपी यूज करके चिकन फ्राइड जो भी था चिकन का जो भी मटेरियल है, मेन्यू है, उसको बना के टेस्ट करवाए। टेस्ट कराते चले गए और इनको बहुत सारे लोगों को पसंद आते चला गया, तो इनको 4 कैंट देते चला गया। जो रेस्टोरेंट वाला पसंद आता गया वो अपने रेसिपी रखे। धीरे धीरे 1964 में आफ्टर 8 साल बाद 600 प्लस रेस्टोरेंट को ही, पहले एक छोटा केंटकी जॉर्ज टाउन से शुरू किया, पूरे अमेरिका में ये फैल गया KFC। लेकिन बहुत दिन के बाद क्या हुआ कि इनकी एज बढ़ते जा रही थी, 65 से प्लस हो गए थे, तो खुद से संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि अपने जो भी था रजिस्टर्ड कंपनी थी उसको इन्होंने सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 1 अरब 24 करोड़ रुपया में। बताइए, खाने को लाले पड़े थे पर 1 अरब 24 करोड़ रुपया में इन्होंने सेल कर दिया। वैसे US डॉलर के बात किया तो 16.5 मिलियन US डॉलर में इन्होंने सेल कर दिया। और उसके बाद उस कंपनी से टाई अप हुआ कि आप मेरा फोटो यूज करोगे और मेरे को कितना सैलरी देगा, 6,250 डॉलर इनको सैलरी देता था। किस लिए? सिर्फ उनका फेस यूज करने के लिए। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो अपने आप क्या कहते हैं, कुछ अलग ही, जैसे वो रेसिपी का जो मेन्यू दिया था वो रेसिपी के मेन्यू को चेंज करके कुछ और बनाने लग गए। तो वहाँ पे उन्होंने केस कर दिया आपको हर्नल साहब ने कि भाई जो मैं रेसिपी दिया हूँ तो भी मेरा फोटो यूज करे, अदरवाइज ना यूज करे। तो इसमें बगजड़ हुआ। फिर उसके बाद ये मैटर सोल्व हो गया। और ये पूरी कहानी आपको कैसे लगी आप जरूर बताइएगा। यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हो तो इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, धक्का एकदम लगे कि एकदम बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हो। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर